दिस इज हर्ष कोठारी। आप लोग अच्छा मैथमेटिक्स करते होगे। आज के ये सेशन के अंदर हम गेट 2026 जो कि आईआईटी गुवाहाटी ने इस बार कंडक्ट किया था, तो उसका क्वेश्चन नंबर 20 ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली इन लोगों ने फोकस किया है मैट्राइसिस पे। ठीक है, और मैं इस क्वेश्चन के अंदर ये डिस्कस करूंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो मैट्रिक्स ऑलरेडी हमें पता है। लेट यहाँ पे जो दे रखा है कि एक्स कोई भी सेट है, ठीक है, जिसके पास कम से कम एटलीस्ट टू एलिमेंट्स है। फिर उन्होंने एक्स के ऊपर थ्री मैट्राइसेस डिफाइन करके दिए कि D1 D2 एंड D3 आर ऑलरेडी मैट्राइसेस ऑन एक्स। ठीक है, ये मैट्राइसेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैट्रिक ऑन एक्स, कौन सा मैट्रिक्स नहीं होगा? तो पहला ऑप्शन ये है कि डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू मिनिमम ऑफ D1 ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा थ्री, मतलब पहला मैट्रिक और फिर दूसरा एक एलिमेंट थ्री ले रखा है फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू सेट एक्स। दूसरा उन्होंने डिफाइन किया है मैक्सिमम ऑफ अ मैट्रिक एंड थ्री। थर्ड वन दे डिफाइंड एज 10 टाइम्स मैट्रिक अपॉन वन प्लस मैट्रिक, राइट? दैट इज, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, 10 इंटू पूरा एक मैट्रिक। ठीक है, लास्ट ऑप्शन तीन मैट्रिक का लीनियर कॉम्बिनेशन है और इनटू सम स्केलर 1/3। तो इसी के बेस पे ऐसा पूछा है कि कौन सा मैट्रिक नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको मैट्राइजिस के बारे में पता होना चाहिए, और काफी बार देखा गया है कि ऐसे ही क्वेश्चन में बच्चे कहीं ना कहीं अपना टाइम बिगाड़ते हैं। ठीक है, और ये इंटरेस्टिंग और ये कॉन्सेप्चुअल इसलिए है क्योंकि इसमें आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स की कंडीशन कौन सी है, कौन से मैट्रिक्स को आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो और कौन सा एग्जाम्पल आप डिस्कार्ड कर सकते हो। तो जितना कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज वन ऑफ द वंडरफुल प्रॉब्लम, मुझे लगा है कि ये डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने के लिए लेट अस रिकॉल सम फैक्ट्स, और हमारा फोकस यही रहेगा कि ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे सोचा जाए, सो हाउ टू थिंक। ठीक है, इसी के ऊपर हमारा आज का ये पूरा सेशन रहेगा। कुछ फैक्ट्स यहाँ पे रिवाइज करने चाहिए। फैक्ट नंबर वन, ठीक है, मैं कॉमन ही फैक्ट लिख रहा हूं कि हमारे पास अगर कोई भी मैट्रिक है, इफ if D is a metric on X, if D is a metric on X, then first one, अगर आप D डैश में बात करूं, नया मैट्रिक्स जो कि मैं D का यूज करके बनाऊंगा, मिनिमम मिनिमम ऑफ D ऑफ एक्स कॉमा वाई, और मैं यहाँ पे वन की जगह पे मैं कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर ले रहा हूं। ठीक है, वेर K इज एनी पॉजिटिव। दूसरा, सेकेंड नंबर, मैं अगर डिफाइन करूं D डैश को, D ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन वन प्लस D ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, थर्ड में अगर डिफाइन करूं अनदर डिमेट्रिक, मैं उसका भी नाम D डैश ही दे रहा हूं, D डैश इक्वल टू K टाइम्स D ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अगेन यहाँ पे K मैं ले रहा हूं ग्रेटर देन C। आप चेक कर सकते हो कि ये जो तीन मैट्रिक्स मैंने डिफाइन किए, ठीक है, दे आर दे बिहेव एज अ मैट्रिक ऑन एक्स। ठीक है, और एक इसके साथ साथ आप एक भी एक्सरसाइज ले सकते हो ट्राई करने के लिए, कि अगर आपके पास D1 D2
दो मैट्राइजेस है, इफ D1 and D2 are two matrices, are two matrices on X, then for every alpha 1 greater than 0, alpha 2 greater than 0, ये जो मैट्रिक्स का मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, अल्फा 1 D1 प्लस अल्फा 2 D2, it is also a metric on X. तो अगर आप ये फैक्ट्स को थोड़ा सोचोगे, इसको प्रूफ करने का ट्राई करोगे, तो आप इस चीज को अच्छे से ये क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ऐसे कॉन्सेप्ट आपके साथ और डिस्कस में करूं, तो आपको मुझे मेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कुछ और इसके बारे में हम बात कर पाएंगे, या आप चाहते हो कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस और डिस्कस किए जाए, तो यू कैन मेल मी ऑन hk.1234@gmail.com। तो बिल्कुल इसको अच्छे से अगर समझे, तो पहला एग्जांपल आप देखिए, पहला एग्जांपल में दे रखा है कि मिनिमम ऑफ D1 ऑफ x कॉमा वाई कॉमा 3, तो बिल्कुल ये मैट्रिक्स हो जाएगा। सो ये ऑप्शन नहीं आएगा, बिकॉज उन्होंने पूछा है कि नॉट अ मैट्रिक ऑन एक्स, इट इज अ मैट्रिक ऑन एक्स। इसको आप काफी आराम से चेक कर सकते हो। ठीक है, जो भी मैट्रिक की प्रॉपर्टी है। सेकेंड, डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई दे डिफाइंड एज मैक्सिमम ऑफ एक मैट्रिक और कॉमा 3। अगर मैं तो बोलता हूं कि आप 3 की जगह पे यू कैन पुट एनी रियल नंबर। ठीक है, एनी नॉन नेगेटिव रियल नंबर कोई भी डाल सकते हो आप। यू कैन ऑल्सो पुट 2026, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इस तरह से सोचा जाए, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, आप कैसे इसको परफॉर्म करोगे। यू टेक D2 ऑफ एक्स कॉमा वाई एज डिस्क्रीट मैट्रिक्स। ठीक है, दैट इज 1 and 0, output is only 1 and 0 if x not equal to y and if x equal to y। तो इसके साथ अगर आप देखो, तो जो भी आपका D2 ऑफ 1,3 क्या मिलेगा, व्हाट इज D2 ऑफ कोई भी नंबर, D2 ऑफ कोई भी 1,3 लोगे, दैट विल यू विल गेट 1। ठीक है, क्योंकि इसका जो भी मैक्सिमम नंबर होगा वही आंसर आएगा, तो उसका मैक्सिमम यहाँ पे 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, दैट इज 3। और अगर आप D2 ऑफ 1,1 लोगे, तो क्या मिलेगा, तो यहाँ D2 ऑफ 1,1 मतलब 0,3, और 0,3 का मैक्सिमम हो जाएगा 3, सो इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये एक प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। ये टाइप का मैट्रिक्स जब भी आप डिफाइन करते हो, तो यहाँ पे ये आपको दिक्कत मिलेगी। प्रॉपर्टी हमारी ये है कि मैट्रिक में जब भी आप दो एलिमेंट सेम रखो, आपका आंसर हमेशा आउटपुट 0 मिलना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल x इक्वल टू वाई। तो ये मैट्रिक नहीं होगा, तो ये बी इज द आंसर। सी में क्या होगा, मैंने सी में ऑलरेडी सेकंड फैक्ट में आपको बता के रखा है कि D3 ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन 1 प्लस D3 ऑफ एक्स वाई, ये ऑलरेडी एक मैट्रिक है। और आप इनटू एनी के वर्के इज ग्रेटर देन 0 मल्टीप्लाई करते हो, तो ये मैट्रिक हो जाएगा। ठीक है, सो सी इज नॉट द आंसर। और जो लास्ट फैक्ट मैंने फोर्थ डिस्कस किया था, कि आप चाहे कितने भी मैट्राइजेस ले लो और उसका स्केलर कॉम्बिनेशन करो, देन इट विल गिव यू अ मैट्रिक ऑन अ सेट एक्स, ऑन योर स्पेस एक्स। ठीक है, तो इसी तरह से चीजों को सोचना है, समझना है, और इसके ऊपर वर्क करना है। तो आपका जो भी एफर्ट रहेगा, जो भी अप्रोच रहेगा, वो इसी के बेसिस पे रहेगा कि आप इसको कैसे सोचते हो, हाउ टू थिंक। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न इस बार काफी अच्छा रहा, एग्जाम काफी अच्छा रहा, बच्चों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स ने डाउट भेजे हैं।
तो उसको जैसे टाइम मिलेगा बार बार हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से मैथमेटिक्स करते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड एंजॉय मैथमेटिक्स।